आखिर शिवराज सिंह चौहान हमारे विपक्ष के हैं, विरोधी हैं, पर इसका मतलब व्यवस्था है तो इसी देश के नागरिक, इसी प्रदेश के नागरिक। हमने हमेशा उनकी खिलाफत की, उनकी योजनाओं की। इसका मतलब वो हमारे दुश्मन थोड़ी थे, हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे मुख्यमंत्री थे। तो जब उनको निकाला, वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है, हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना, पर उनका दर्द निकलता है, उनका दर्द छलकता है। वो बार बार ये कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, बिना कहे कहना चाहते हैं कि देखो मैं दया का पात्र हूँ, वो है भी। कल सामाजिक कल्याण मंत्री कल विजय शाह ने भी सवाल उठाए हैं दिग्विजय उन पे, शिवराज सिंह पे, कहा है कि भाजपा में पद किसी की बपौती नहीं है, तो ये अब आपस में ही लड़ने लगी सरकार बनाने के बाद, इसलिए क्या करोगे? विजय शाह क्या कह रहे हैं अलग, और क्या कह रहे हैं वो अलग, क्या कह रहे हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं नागरिक हूँ इस प्रदेश का, मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी हूँ। मैंने जो कहा वो स्पष्ट है। अब उनके अंदरूनी राजनीति क्या, प्रदेश का भला। मंदिर निर्माण के बाद 400 पार का नारा भाजपा दे रही है, इस नारे को कैसे देखो, जहाँ तक मंदिर का सवाल है, इसमें कांग्रेस के स्टैंड का सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, जो भावना थी इस देश की, जब एहसास हुआ कि ये राम मंदिर की जन्मभूमि है, तो उन्होंने ताले खुलवाए। चूंकि उस समय किसी न किसी रूप में ये कोर्ट और कानून की बात नहीं थी, तो संविधान सर्वोपरि है। तो संविधान ने जो कहा वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका सम्मान किया। हजारों हमारे नेताओं के, हमारे प्रधानमंत्रियों के, हमारे उस समय के कांग्रेस के वरिष्ठ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, अलग अलग समय पे राष्ट्रीय अध्यक्षों के हजारों बयान, लाखों बयान मिलेंगे, जिसमें हमने कहा कि जो कोर्ट कहे, जो कोर्ट का फैसला हो वो हमें भी मंजूर है और देश को भी मंजूर है, आम नागरिक को भी मंजूर है। भारतीय जनता पार्टी तब ये कहती थी कि आस्थाओं से कोर्ट का क्या वास्ता। जब कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर बनना चाहिए, तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश ने कह दिया कि मंदिर बनना चाहिए, और देश के साथ साथ जो दूसरा पक्ष था, जो इसका विपक्ष की भूमिका निभा रहा था उस कोर्ट में, उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। कभी नहीं कहा इस बात को कि ये एक आवाज भी नहीं निकली। मतलब देश ने सामूहिक रूप से उस मुद्दे को स्वीकार किया जो कोर्ट ने निर्णय दिया, और उसी आधार पर मंदिर बन रहा है। अब मंदिर जब बन रहा है, तब देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब उनकी सरकार है तो वो उसके क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो पूरी घटनाक्रम पे कांग्रेस पार्टी का मत स्पष्ट है, हमारा सिद्धांत क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। हम जो जिस धर्म का है, स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करें, अपनी धर्म के आधार पर अपनी जीवन शैली जिए, और धर्म के जो धर्म को मानता है उसके हिसाब से अपनी प्रार्थना करे, इबादत करे, अपनी पूजा पाठ करे। हम उस भाव को मानने वाले लोग। तो जो राम में विश्वास जिसको है, हिंदू में जिसको विश्वास है, उस में राम, इसमें कांग्रेस स्पष्ट है। आपके मंत्री ने कहा कि कौवा मार के टांगना चाहिए, आपके कांग्रेस में कौन कौवे हैं जो मार के टांगने की बात कर रहे हैं? ये समय पे बताएंगे। बिल्किस बानो लोकसभा सभी पार्टियां महागठबंधन के लिए एकजुटता दिखा रही हैं। एक तरफ मोदी का चेहरा है, एक तरफ महागठबंधन है, इस पर क्या कहना है आपका? 100% मोदी हारेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये एक अलग तरह का फिनोमा, अलग तरह का माया जाल जो बना लिया है कि अब की बार ये क्या एक तरह से मानसिकता पे असर करने की कोशिश है, गुमराह करने की कोशिश है। इस बार अगर आप सही तरीके से एक एक सीट का पूरे देश का आकलन करें, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के जो मुद्दों पे आधारित भारतीय जनता पार्टी काम नहीं। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसके वोट क्यों नहीं मांग रहे? क्या कारण है कि आपको दूसरे मुद्दों पे वोट मांगने पड़ रहे हैं? क्या कारण है देश की अर्थव्यवस्था के मुद्दों पे आप वोट नहीं मांग रहे हो? क्या कारण है कि इस देश में जो आपने किया वो बता नहीं पा रहे हो? इसका मतलब है कि आपने कुछ किया नहीं है सर। ये 10 साल और मनमोहन सिंह जी के 10 साल, देश के आर्थिक स्केल को अगर मापा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। 10-20 या डबल का नहीं है। वो आर्थिक स्थिति जो थी और उसमें जो विकास हुआ था और देश का सम्मान बढ़ा था, ये 10 साल में जो देश का सम्मान बढ़ा, पहले इनकम टैक्स से देश चलता था, अब
जीएसटी से देश चल रहा है। आपने जो आज आटा रोटी खा के आए नाश्ता, उसमें से आप 10 रुपए मोदी जी की सरकार को दे के आए। ये पहले नहीं था, ये अब हुआ है। मतलब अब जो सरकार चला रहा है यार, वो आपका है, आम जनता का। पहले व्यवसायियों का था, जो इनकम जिनके पास ज्यादा थी उनका था। अब उनका स्केल कम हो गया, जनता का स्टेक बढ़ गया। तो ये देश के लिए चिंता का विषय। शिवराज पर हमेशा आक्रामक रहने वाले जीतू पटवारी रात को बड़े नरम दिख रहे थे, उनके प्रति सिंपैथी दिखा रहे थे बात नहीं, सिंपैथी शिवराज जी ने जो 10 साल में किया, वो 10 साल में व्यापम दिया। उन्होंने उस 10 साल में प्रदेश में 235 घोटाले दिए, प्रदेश कर्जदार बनाया। ये बातें हमने जनता के सामने हमेशा कही और आज भी हम कायम हैं। पर जो आज स्थिति है, जनादेश क्या कहता है, लोकतंत्र क्या कहता है, लोकतंत्र में उनको नाम पे वोट मिले, और जो नाम पे वोट मिले और बना दूसरा, तो अल्टीमेटली ये आखिर नागरिक हैं हम इस प्रदेश के, वो भी नागरिक है इस प्रदेश के। हमारे दुश्मन न मोहन यादव है न शिवराज सिंह जी। हम विचार एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं, प्रदेश के। हम प्रदेश के नागरिक हैं, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री से हम सवाल करते हैं और करते रहेंगे। 2018 में जब कांग्रेस जीती, सरकार बनाई थी, उस समय चेहरा सिंधिया का था। ठीक, आप जिस तरह से अभी शिवराज की बात कर रहे हैं, उस समय सिंधिया थे, लेकिन आज वही सिंधिया। ये आपको कब पता चला था कि 2018 में सिंधिया जी चेहरा था? हमने तो, मैं भी उसी का हिस्सा था, हमने तो कभी नहीं कहा वो चेहरा थे। हमारा जब भी सामूहिक चेहरा था। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मैं प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, पर हमारी में नेतृत्व सामूहिक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस समय भी यही था। नई कांग्रेस आपके रूप में, हेमंत के रूप में नई कांग्रेस, यदि ये जो परिवर्तन हुआ है ये ठीक चुनाव के पहले हो जाता तो क्या कुछ बदलता नहीं? मतलब इसका कल्पना का कोई जवाब है क्या? जीतू भाई, जो आपने सवाल किया था, बताया था कि जो भी निर्णय होते हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव के द्वारा, वो मोदी और शाह के द्वारा होते हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री के जो भी निर्णय हुआ करते थे, वो भी जब 10 जनपद से हुआ करते थे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे, मिलके नहीं कहा। जीतू भाई टिकट वितरण, लोकसभा की ये भविष्य वक्ता नहीं, बीजेपी हारेगी, कांग्रेस और गठबंधन इंडिया जीतेगा। जीतू भाई गठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये क्योंकि ये सही समय पे देश का नेतृत्व आपको बताया। बिल्किस बानो पर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। गुजरात सरकार को लताड़ लगाई है कि आपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आपने उनको माफी दी, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं जैसा अभी मैंने पूरे वक्तव्य में कहा, भारतीय जनता पार्टी ने देश के मूल लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया। आप देखो कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी जो कहती है वैसा करता है। अगर उसको निर्णय और कोई पनिशमेंट देना विपक्ष को देता है, पक्ष को कभी नहीं देता है। जो ईडी है, जो सीबीआई है, जो इनकम टैक्स है, इसका एक धारा बन गया केवल विपक्ष के लोगों को टारगेट करना। सत्ता पक्ष में सब दूध के धुले। फिर जो लोकतंत्र को बचाते हैं, विपक्ष को आवाज देते हैं, जनता की ताकत बनते हैं, वो इतनी जितनी संस्थाएं हैं निष्पक्ष, उन पर भी अपने विचारधारा को कब्जा करवा देते हैं। अब ईवीएम पर सवाल उठने लगे। कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट पर भी अब कई सवाल उठते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र पे कोर्ट ने टिप्पणी की, मैं उसका स्वागत करता हूं। जीतू भाई टिकट हो जाएगा। आपकी नई टीम का गठन